नमस्कार दोस्तों, राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती को लेकर जो हाई कोर्ट ने अंतरिम परिणाम पर रोक लगा दी है, उसके बाद इस भर्ती पर जो खतरा मंडराने लग गया है, जिसका प्रमुख कारण है कि इस भर्ती पर में आपको या तो आरएसएसएमबी की तरफ से करवाई गई, जिसमें आपको या तो लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है और हो सकता है इस भर्ती प्रक्रिया को 2012-13 और जो पूर्व में हुई भर्तियों की तरह रद्द भी किया जा सकता है। तो अपन बात करें जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा पर छाए खतरे के बादल। अपन आज की ये जो पत्रिका न्यूज़ है उसमें अपन देखें तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित जूनियर अकाउंटेंट व तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। ऐसे में परीक्षा दे चुके प्रदेश के हजारों युवाओं को या तो लंबा इंतजार करना पड़ सकता है या फिर दोबारा परीक्षा देनी पड़ सकती है। इसका कारण ये है कि जो भर्ती प्रक्रिया में अयोग्य अभ्यर्थी है उन सभी को शामिल कर लिया है, जिसकी वजह से इस भर्ती प्रक्रिया का मामला और लंबा अब बढ़ गया है। अपन आगे बात करें तो इन सब के बीच इस भर्ती का मामला न्यायालय में चले जाने से अभ्यर्थियों के सपने अब चूर होते नजर आ रहे हैं। बोर्ड ने 11 फरवरी को जूनियर अकाउंटेंट व तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। परीक्षा में प्रदेश के करीब 48,000 से अधिक अभ्यर्थी बैठे थे। उदयपुर जिले में 7,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। इसके लिए कुल 23 परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा में कुछ दिन बीतने के बाद युवाओं ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें कहा है कि अयोग्य व बोर्ड ने शैक्षणिक योग्यता नहीं रखने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल कर लिया है, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों की आयु सीमा 21 से 40 साल जूनियर अकाउंटेंट के लिए रखी गई है और ग्रेजुएट प्लस कंप्यूटर में दक्षता, लेकिन वहीं अपन सीईटी की बात करें तो सीईटी में अभ्यर्थियों को जो है 18 से 40 वर्ष के अभ्यर्थी शामिल कर लिए और उसमें जो कंप्यूटर डिप्लोमा पास नहीं थे उनको भी शामिल कर लिया। तो इसकी वजह से ये भर्ती प्रक्रिया लगभग आपकी अब कोर्ट में जा चुकी है और हो सकता है कि क्योंकि इससे पहले भी जूनियर अकाउंटेंट भर्तियां थी जो सारी कोर्ट में जा के रद्द हो चुकी है, तो इस भर्ती पर भी अब आपके खतरा मंडराने लग गया है, क्योंकि अभ्यर्थी जो कोर्ट में गए हैं वो इसके बाद तो अब आप मान के चलिए कि ये भर्ती अब कोर्ट में ही फंसती रहेगी और हो सकता है अब इसका रिजल्ट कब तक आए क्या है ये तो अपन कुछ भी नहीं कह सकते हैं। आगे अपन बात करें कि लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आरसेट यानी कि राजस्थान सीईटी परीक्षा में टॉप 15 गुना अभ्यर्थियों को और लिखित परीक्षा में शामिल किया है। इनमें से कई ऐसे अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल हो गए हैं जिनकी उम्र या तो 21 साल है ही नहीं। वास्तव में ये गलत हुआ है, क्योंकि जिनकी उम्र 21 साल है ही नहीं उन अभ्यर्थियों की वजह से होगा ये कि अब मान लीजिए अगर 1,000 अभ्यर्थी भी शामिल हुए तो 1,000 अभ्यर्थी वो शामिल होने चाहिए थे जो वास्तव में 21 से प्लस थे और जिनके कर्म मार्क्स थे, तो वो अभ्यर्थी वैसे ही बाहर हो गए। दूसरी चीज़, उनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है, आज जिनके पास आरएससीआईटी नहीं है उन्हें भी शामिल कर लिया है। ऐसे नियुक्ति के समय ऐसे अभ्यर्थियों को जरूर बाहर हो जाएंगे, लेकिन इनकी वजह से कई योग्य अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। अगर लिखित परीक्षा में पहले ही इनकी स्क्रूटनिंग की हो जाती तो कई योग्य अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में शामिल हो सकते थे। इस पर हाईकोर्ट ने इस परीक्षा परिणाम जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। अब ये अंतरिम रोक तो लगा दी है, लेकिन इस प्रक्रिया पर लग तो रहा है कि हो सकता है अब क्या होगा आगे आगे का तो कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन बहुत कम चांस है कि भर्ती प्रक्रिया रद्द हो, लेकिन हो भी सकता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अभ्यर्थी जो वास्तव में एग्जाम में शामिल होने वाले थे वो तो हुए ही नहीं और उन अभ्यर्थियों को शामिल कर दिया गया है जो वास्तव में एलिजिबल थे ही नहीं। तो देखिए अगर क्या न्यूज़ आती है इसके रिगार्डिंग। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।